हम पहुंचे हैं सहसवान तहसील के पुत्तन चौधरी पुत्तन आज़ाद भाई के ढाबे पर, जो बीजेपी के माननीय सदस्य वरिष्ठ नेता सक्रिय सदस्य हैं पुत्तन आज़ाद भाई। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के 104वां जन्मदिन है, उस खुशी के मौके पर, पवित्र मौके पर हम पहुंचे हैं। और जितने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी लोग यहाँ पंडित दीनदयाल के जन्मदिन की खुशी में आपस में बड़ी खुशियाँ इन्होंने जाहिर की हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। चौधरी पुत्तन आज़ाद साहब। मैं आज पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे गुरुजी अब्दुल शर्मा जी, मेरे बड़े भाई दीपक माहेश्वरी जी, मेरे सभासद अकोराबाद से मेरे भाई नेत्रपाल जी, और मेरे भतीजे जो नगर अध्यक्ष सहसवान से मेरे बॉबी कोहली, और मेरे भाई अब्दुल कादिर जिलानी साहब जी, और हमारे बूथ अध्यक्ष हमारे बेटे आमिर आज़ाद जी। मैं आज बड़ी खुशी का मौका है और इस बार हम जो है पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में आज उन्हीं की प्रेरणा सब में जाग रही है और आज गरीबों को समय समय पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम सब ने देखा, और आज अब हम सब इसी के साथ सब बड़े उल्लास के साथ खुशियाँ मना रहे हैं और उस पर हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, चौधरी पुत्तन आज़ाद साहब का कहना है कि अगर आज ये सपना श्रीकार हो रहा है, जनता खुश है या जनता को जो भी लाभ मिल रहा है, तो ये आज उन्हीं की पंडित दीनदयाल साहब की देन है, जो आज गरीब मजदूरों के लिए जो लाभ मिल रहा है। और अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे संयोजक साहब जनाब अब्दुल शर्मा जी हैं, ये भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने हमें आध्यात्मिक दर्शन दिया, जोर से बोलिए। ऐसे कट्टर पक्का राष्ट्रवादी सोच के नेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का 104वां जन्मदिन मना रहे हैं जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम जी। जब पंडित जी का नाम आता है तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से क्या कहें। पंडित जी दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में हुआ, और ऐसे निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ जिसके बारे में कहना अलग बात है, सोचने पर भी बड़ा कष्ट होता है। पंडित जी के पिताजी पांडित्य कर्म करते थे और जैसे तैसे अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। पंडित जी का बचपन बाल्यकाल बहुत ही परेशानी में गुजरा। पंडित जी का जब जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद उनकी माताजी का निधन हो गया। उसके कुछ समय बाद 12 साल की बाल्यावस्था में उनके पिताजी का निधन हो गया। पंडित जी को का जो लालन पालन किया उनके मामा ने किया, और जब वो अपने मामा के यहाँ गए तो उनके मामा का भी निधन हो गया। उनके जो भाई थे वो तपेदिक से पीड़ित रहते थे, उनका भी निधन हो गया। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद भी पंडित जी वास्तव में इस कदर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी पास की, और सिविल सेवा की परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी पास की। उसके बाद वो संघ के संपर्क में आए। संघ के संपर्क में आने के बाद उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि कैसे भी मैं अपने समाज को कैसे संगठित करूं, जो हमारा समाज
जिसको अंग्रेज़ों ने विखंडित कर दिया था, उनके दिमाग में हर वक्त एक ही बात रहती थी कि अंग्रेज़ों ने जो हमें दिया है उस परंपरा को कैसे तोड़ा जाए, अपने समाज को कैसे संगठित किया जाए। और जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है, जो लाइन में बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है, जिसको उन्होंने संज्ञा दी दरिद्र नारायण की, उस दरिद्र नारायण की मैं कैसे सेवा करूँ, इस सोच को लगातार उन्होंने इस पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने हमको एक दर्शन दिया, जिस दर्शन पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी इस देश पर शासन कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं पंडित जी के सपनों को साकार करूंगा। और उस सपनों को साकार करने के लिए पहली बार जब भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो सीधे सीधे नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। जितनी योजनाएं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लागू की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं किसी भी जाति वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जितनी योजनाएं थीं उन सब का लाभ पहले कागजों पर मिलता था, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, देश के प्रत्येक गरीब को सीधा सीधा हर योजनाओं का लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। देखिए, आप देख रहे थे संयोजक साहब जो अब्दर शर्मा जी अभी आपको बता रहे थे कि जितनी भी योजनाएं और जितना भी लाभ गरीब मजदूरों को मिला है, और ये सपना जो श्रीकार हुआ है दीनदयाल साहब का, पंडित दीनदयाल साहब का, ये सब पंडित दीनदयाल की देन है, जो भाजपा की सरकार बनी और केंद्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं किया है। इन लोगों ने, तमाम ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी के साथ पंडित दीनदयाल साहब का जन्मदिन मनाया और इस पवित्र मौके पर आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर इन लोगों ने खुशी को जाहिर किया है। और ये इनका जन्मदिन 104वां जन्मदिन है और ये उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले समय में, और अभी भी हमारी सरकार ने वो काम किया जो किसी और सरकार ने नहीं किया है, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो इसी तरीके से काम करती रहेगी। आप देख रहे थे भारत न्यूज़ में मुशाहिद रजा।